सब्जी बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक एवं चुनौती भरा व्यवसाय है। अगर किसान भाई अपनी सब्जी बीज फसलों से अधिक आमदनी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बीज फसल की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। बीज उत्पादन के दौरान किसान भाई अपनी बीज फसलों में किस प्रकार से आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अपनी जो बीज फसलें आपने लगाई हुई हैं उसमें ये देखना है कि फसल के अंदर किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक रूप से या अन्य किस्म का पौधा आपकी बीज फसल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर किसान भाइयों ने टमाटर की अपनी बीज फसल लगाई हुई है तो उसमें देखना है कि बीज फसल के अंदर और बीज फसल के खेत के 25 मीटर की दूरी तक कोई भी स्वैच्छिक रूप से उगा हुआ या अन्य किस्म का टमाटर का खेत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टमाटर एक स्वयं परागित फसल है, परंतु इसका जो फूल है वो पीला होने के कारण कई बार कीटों को आकर्षित करता है और उससे अवांछनीय संक्रमण होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे अगले वर्ष जो उगाई जाने वाली फसल है उसके गुणवत्ता के ऊपर उसका प्रभाव मिलता है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर टमाटर के अंदर जो बीज फसल है उसमें विषाणु रोग तथा टमाटर का अगेता अंगमारी रोग से ग्रस्त पौधे हैं तो ऐसे पौधों को भी किसान भाई अपनी टमाटर की बीज फसल से निकाल दें और निकाल करके उनको समूल उनका नष्ट कर दें, या तो उनको खेत में दबा दें या ऐसे स्थान पर उनको रख दें जिससे कि किसी प्रकार के संक्रमण की आगे संभावना ना रहे। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि फसल के अंदर अब जैसे ही तापक्रम में वृद्धि होगी, इससे जो है पुष्पन बड़ी तेज़ी से होगा और फलन होगा, और यही अवस्था है फलों के अंदर फल बेधक के लगने की। फल बेधक के लगने से फल की उपज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाई अपनी टमाटर की फसल में, या तो जिन किसान भाइयों ने टमाटर की रोपाई के साथ 10 लाइनों के बाद गेंदे की 2 फसलें लगाई हुई हैं तो वो किसान भाई गेंदे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। गेंदे के अंदर जो अंडे और लार्वे होते हैं उनको छिड़काव करके कीटनाशकों के उनको नियंत्रित किया जा सके। अगर किसान भाइयों ने गेंदे की रोपाई नहीं की है तो ऐसी अवस्था में वो टमाटर के अंदर जो फल बेधक के द्वारा होने वाले नुकसान से बचाव के लिए अपनी फसल के अंदर मैलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं, या दूसरे जो कीटनाशक हैं जैसे रोगार है, मेटासिस्टोक्स है, इसका भी छिड़काव किया जा सकता है ताकि इन कीटों को द्वारा होने वाले टमाटर की बीज फसल में नुकसान को कम किया जा सके। इसके साथ साथ जिन किसान भाइयों ने अपनी पालक की बीज फसल लगाई हुई है, अब उसमें जो है अवस्था है स्फुटन की, जिसको हम बोल्टिंग कहते हैं। इसमें पहले पौधा जो है पत्ती की अवस्था में रहता है, फिर पत्ती की अवस्था से पुष्पन की अवस्था में आता है। जब ये अवस्था परिवर्तन होती है इसको हम स्फुटन बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं, और इसमें पौधे के अंदर तने का जो विकास होता है और उस पर फूल बनते हैं। ऐसी सकारात्मक स्थिति है जिसमें हमें पालक बीज फसल के अंदर ये देखना है चारों तरफ 1000 मीटर की दूरी में जंगली पालक का कोई अन्य पौधा उगा ना हो, या पालक की अन्य किस्म उस 1000 मीटर की दूरी में ना लगाई गई हो, ताकि इसमें जो है होने वाला जो संकरण है उसको रोका जा सके और आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज को पैदा किया जा सके। इसके साथ ही साथ पालक के अंदर हमारे किसान भाइयों को ये भी देखना ज़रूरी है कि पालक के अंदर अगर ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर अभी जो स्फुटन है, बोल्टिंग है, वो अन्य पौधों की तुलना में जल्दी हो रहा है, तो ऐसे पौधों को भी जड़ से निकाल करके उनको नष्ट कर दें, ताकि अगले मौसम में इस बीज फसल से उगाई जाने वाली जो पालक की फसल है वो पत्तों की अधिक पैदावार दे सकती है। जिन किसान भाइयों ने अपनी प्याज की बीज फसल लगाई हुई है, अब प्याज की बीज फसल में अवस्था है उसमें भी स्फुटन की, यानी कि उसके अंदर पुष्पक्रम का विकास हो रहा है, और यही अवस्था है इसमें जो है तरह तरह के बीमारियों के आगमन की। प्याज के अंदर विशेष करके 2 बीमारियों का प्रकोप संभव है। एक तो है स्टेमफिलियम ब्लाइट और दूसरा है नीला धब्बा रोग।
इन रोगों के नियंत्रण के लिए किसान भाई बचाव के रूप में अपने फसल के अंदर जो 2 फफूंदनाशक हैं उनमें से कोई एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो किसान भाई डाइथेन M45 या रिडोमिल नामक फफूंदनाशक की 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्वच्छ मौसम में इसका छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है, छिड़काव ऐसे समय पे करें जब मौसम साफ़ हो। जैसे अभी हाल ही में या पिछले दिन में वर्षा हुई है, ऐसी अवस्था में इन दवाइयों का छिड़काव ना करें, क्योंकि अगर किसान भाई ने छिड़काव किया और मौसम साफ़ नहीं है, वर्षा हो गई, तो इन जो दवाइयों का या कीटनाशकों का हम छिड़काव करते हैं उससे उनके प्रभाव कम हो जाते हैं। दूसरी बात जो है प्याज में ध्यान रखने की है कि प्याज की जो बीज फसल है उसके चारों तरफ 500 मीटर तक प्याज की अन्य कोई बीज फसल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें भी 2 किस्मों के बीच में प्राकृतिक संकरण के द्वारा उसकी आनुवांशिक शुद्धता को खतरा पैदा हो सकता है। प्याज के अंदर कई कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है। कीटों में प्रमुख रूप से जो कीट है वो है इसका रस चूसने वाला कीड़ा जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। थ्रिप्स के आक्रमण की वजह से जो पुष्पवृंत है वो कमज़ोर हो जाता है और आगे की अवस्था में जब उसमें फूल बनता है, बीज पकता है, उस अवस्था में वो बीज वृंत टूट जाता है। इसलिए किसान भाइयों से, विशेषकर जो बीज उत्पादक हमारे किसान हैं, उनको हम ये सिफारिश करते हैं कि इस कीड़े के नियंत्रण के लिए किसान भाई अपनी प्याज की बीज फसल के अंदर कॉन्फिडोर जो एमिडाक्लोपिड के नाम से मिलता है उसकी 2.25% मात्रा का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि किसान भाई अगर 500 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, तो उसमें दवा की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 125 मिलीलीटर दवाई उसके अंदर मिला लें और मिला करके उसका छिड़काव कर दें, ताकि इस कीड़े के द्वारा होने वाले बीज फसल के अंदर नुकसान से बचाव किया जा सके। अब जो हमारी फूल गोभी की बीज फसल लगाई हुई हैं किसान भाइयों ने, विशेषकर जो पछेती किस्में हैं जिनको हम दिसंबर माह में तैयार होने वाली किस्में कहते हैं, जैसे पूसा पोसीजा है या पूसा सिंथेटिक है, उनमें फूल से जो है अब पुष्पवृंत बनने की अवस्था है। इस अवस्था में किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि बीज फसल के अंदर ऐसे पौधों को ही रखना है जिनमें फुटाव किनारे से हो। अगर फूलों में फुटाव जो है, स्पुटन बोल्टिंग जो है फूल के बीज से हो रहा है या पूरे फूल में एक समान रूप से हो रहा है, ऐसी अवस्था में ऐसे पौधों को बीज की फसल से उनको निकाल दें और निकाल करके उनको नष्ट कर दें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें किनारे से फुटाव आता है, वो पौधे जो हैं वो ऐसे फूलों का प्रतीक हैं कि उनके फूल जो हैं वो सख्त होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, टाइट होते हैं, और जो पौधे बीच में से या एक पूरे तरह से फूल खिल रहे हैं, वो पौधे उनके जो फूल होते हैं वो इतने कठोर नहीं होते। इसलिए ऐसे पौधों को फूल गोभी की बीज फसल में से निकालना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ किसान भाई इस बात की तरफ भी अवश्य ध्यान दें कि फूल गोभी की जो किस्में आपने लगाई हैं, आपके खेत के आसपास में 1000 मीटर की दूरी तक अन्य दूसरी फूल गोभी की फसल का बीज उत्पादन ना किया जा रहा हो। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो उससे जो है आपकी आनुवांशिक शुद्धता को खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही साथ हम अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि जिनकी मूली की जो बीज फसल है वो अभी पुष्पन अवस्था में है और उसमें फलियां बन रही हैं या पुष्प फ्लावरिंग जो है उसमें निरंतर चल रहा है, ऐसी अवस्था में और मौसम में जो वर्तमान में जो गर्मी हुई है उससे फसल के अंदर चैपे के आक्रमण का संभावना बढ़ जाती है। तो मूली की बीज फसल में चेपे के द्वारा बीज फसल को नुकसान ना हो, इस चेपे के नियंत्रण के लिए भी किसान भाई अपने खेत में उपयुक्त कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रभावी कीटनाशक है वो है या तो किसान भाई अपने ये जो हमने एमिडाक्लोपिड है, कॉन्फिडोर, इसकी जो है छिड़काव कर सकते हैं ताकि माहू को प्रारंभिक अवस्था में इनका नियंत्रण किया जा सके। अन्यथा अधिक मात्रा में बढ़ने से इनके द्वारा काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही साथ कई बार बीज फसल में अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी है
उसका भी आक्रमण हो सकता है। इस बीमारी के जो रोग के लक्षण होते हैं वो पौधों के तनों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर और फलियों के ऊपर बनते हैं और इस रोगग्रस्त पौधे के अंदर जो है काले रंग के गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। अगर बीज फसल के अंदर एक आध ऐसा कोई पौधा नज़र आता है तो उसको निकाल करके नष्ट कर दें, ताकि आपकी फसल में किसी प्रकार का माहू के द्वारा और ये जो हमने अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट बताया है, धब्बा रोग, इसके द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस प्रकार से अगर किसान भाई अपनी बीज फसल के अंदर इन सामयिक क्रियाओं का ध्यान रखेंगे, विशेष करके जो हैं उनके आसपास के क्षेत्र में उनकी अन्य किस्में या जंगली अवस्थाओं के पौधे उनके पास ना हो और उन पे सही समय पर उनमें सिंचाई व्यवस्था और दवाओं का छिड़काव करें, ताकि उनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी या कीड़ों का आक्रमण अत्यधिक ना हो पाए, ताकि हमारे किसान को अपनी बीज फसल से अच्छी उपज मिले और अच्छी गुणवत्ता का, विशेषकर आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज का उत्पादन